বাতৰিৰ মাজলৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজি 19 সংখ্যক সমাৱৰ্তনত অংশ ল'ব দেশৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে 9:30 বজাত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী হেলিপেডত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত হ'ব সপত্নীক ৰাষ্ট্ৰপতি। আজিৰ এই সমাৱৰ্তনত অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ লগতে মুখ্য অতিথিৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা আৰু প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰি তোলা হৈছে। अखम बाखी राइजोर लोई मोर नमस्कार। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे लोग मिले और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने बैठी हुई हैं, श्रीमती विजया चक्रवर्ती। मैंने बहुत कुछ सीखा। आज असम के आप सभी भाई बहनों ने जिस उत्साह और प्रेम से जब से मैं गुवाहाटी आया हूँ जो स्वागत किया है उसने मेरे दिल को छुआ है। आप सबके स्नेह की स्मृति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि अतिथि देवो भव की भावना असम के सभी लोगों में संस्कार में उपजी हुई है, लेकिन अपनों का स्वागत करने की परंपरा सभी देशवासियों को असम के लोगों से सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने को आज अतिथि नहीं मान रहा हूँ, मैं जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूँ, मैं अपने अपने की बात कर रहा हूँ। अपनों से मेरा अभिप्राय ये है कि मैं आप सबका हूँ और आप सब मेरे हैं। जैसे आप सब देश के नागरिक हैं उसी तरह मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ। अंतर केवल इतना ही है कि लोग मुझे प्रथम नागरिक कहते हैं। इसलिए आज मेरा अपनों द्वारा अपने राष्ट्रपति के रूप में जो स्वागत किया गया है उससे मुझे अपने परिवार के साथ जुड़ने का एक सुखद एहसास हुआ है। ऐसे अनोखे स्वागत के लिए मैं असम के आप सभी भाई बहनों, विशेषकर गुवाहाटी के लोगों तथा मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ असम में भारत माता के वीर सपूत लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक लासित बोरफुकन की स्मृति को मैं नमन करता हूँ। मैं असम की इस वीर जननी भूमि का भी वंदन करता हूँ जहाँ इस विख्यात नायक ने जन्म लिया था। देवियों और सज्जनों, असम के अद्वितीय आकर्षण को व्यक्त करना भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही संभव था। असम के बारे में उनकी इस पंक्ति ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा था, गोटोई जीबोन बिसार लेव अलेख देवक राती अखम देखोर दरे ने पाऊँ ईमान रखाल माटी। अर्थात अनगिनत दिन और रात लगाकर जीवन भर तलाश करने के बाद भी आपको असम जैसा प्रदेश नहीं मिलेगा और यहाँ जैसी उपजाऊ माटी नहीं मिलेगी। आज ही मुझे नीलांचल की पवित्र पहाड़ी पर स्थित कामाख्या आदि शक्ति पीठ में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में मैंने देशवासियों की प्रगति और कल्याण के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। श्रीमंत शंकर देव के नाम पर इस परिसर का नामकरण सर्वथा समुचित है और सराहनीय भी। श्रीमंत शंकर देव की भक्ति, कविता और कला की अविरल धारा तथा विलक्षण योद्धा लासित बोरफुकन की बहादुरी और बलिदान की प्रेरक विरासत असम की गौरवशाली परंपरा के दो महान पक्षों को दर्शाते हैं।
We are really grateful to you, sir, for having graced the occasion and consented to inaugurate the year-long 400th year birth anniversary of Veer Lachit Borphukan. Lachit Borphukan was one of the greatest military leaders of our country and a source of inspiration to all of us. His great victory in the Battle of Sarai Ghat over the Mughal army makes him one of the truly great leaders of medieval India. Daikot koi mumai dangor nohai, mera mama desh se bada nahi ho sakta. When we speak about Lachit Borphukan, these powerful words resonate on our mind. Such was the dedication, devotion, and patriotism Lachit Borphukan bore in him. Assam is proud of having a son like him. Assam was the only state of India which defeated the successive attempts by Delhi Sultan and Mughal emperors, starting from the invasion of Bakhtiyar Khilji in the early 13th century to the invasions of the Mughal armies of Aurangzeb in the late 17th century. असम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण अध्याय के स्मरण में आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारा बीच में उपस्थित है। असम का इतिहास का ये घटना 1228 ख्रीस्ताब्द की, जब उत्तर पूर्व भारत में सुदूर म्यांमार के शान प्रदेश से ताई अहोम समुदाय का आगमन हुआ था। इस ताई समुदाय ने 600 सालों तक असम में शासन किया था। मध्ययुगर आहोम सकলৰ शासन आसिल एशिया महादेशৰ এটা মহৎ राजनैतिक शक्ति। তেওঁলোকৰ শাসনকাল আছিল অলেখ যুদ্ধ আৰু অযুত সাহসৰ কাহিনীৰে পৰিপূৰ্ণ। তেনে দুটা সাহসিকতাপূৰ্ণ আৰু বীৰত্বপূৰ্ণ কাহিনী আছিল আলাবৈ ৰণ আৰু শৰাইঘাটৰ ৰণ। আলাবৈ আছিল অসমীয়াসকলৰ দেশপ্ৰেমৰ উজ্জ্বলতম নিদৰ্শন। আনহাতে শৰাইঘাটৰ ৰণ আছিল অসমীয়াৰ শৌৰ্য, বীৰ্য আৰু বীৰত্বৰ অম্লান কাহিনী। কনৰ জন্ম হৈছিল 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰত। পিতৃৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম কুন্তি মৰাণ। আহোম ৰাজশাসন ব্যৱস্থাত লাচিত আছিল প্ৰথমে ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত। তাৰ পৰা তেওঁ দুলীয়া বৰবৰুৱা, শিমলুগুৰীয়া ফুকন আৰু দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা আৰু শেষত বৰফুকন হৈছিল। বৰফুকনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত লাচিতে 1667 চনত ইটাখুলিৰ ৰণত মোগলক পৰাভূত কৰি মোগল সেনাপতি সৈয়দ ছানা আৰু সৈয়দ ফিৰোজ সহিতে কেইবা হাজাৰো সেনাক বন্দী কৰে। 1669 খ্ৰীষ্টাব্দত দদৰাৰ ওচৰত আলাবৈ পাহাৰৰ সমীপত হোৱা এই যুদ্ধত এদিনতে প্ৰায় 10,000 অসমীয়া সৈন্যই প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিল। আলাবৈ কা युद्ध असमिया सेना का देशभक्ति का एक अपूर्व पहचान है। আলাবৈ ৰণত একেলগে বৃহৎ সংখ্যক সেনা হেৰুৱাই আহোম সেনাৰ মনোবল যথেষ্ট ভাঙি পৰিছিল। শৰাইঘাট যুদ্ধৰ শেষৰ ফালে মোগলৰ বিৰাট সৈন্য বাহিনীৰ আগত আহোমৰ সৈন্যই জয়ৰ আশা বাদ দি পিছ হুহুকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সেই সময়ত লাচিত বৰফুকনৰ অতিপাত জ্বৰ উঠি আছিল। সেই গাৰে এখন নৌকাত উঠি মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু সৈন্যসকলৰ হত মনোবল জগাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে কৈছিল, যদি তোমালোক উভতি যাব খুজিছা যোৱা, কিন্তু স্বৰ্গদেৱে মোক এই দায়িত্ব দিছে, মই শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজিম। মোগলে মোক লৈ যাবলৈ দিয়া, তোমালোকে মাত্ৰ স্বৰ্গদেৱক ক'বা মই তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰি শেষ মুহূৰ্তলৈ যুঁজ দিছোঁ।